महेश्वरी गांव हम आए हुए हैं जी। यहाँ पर बच्चे को देख रहे हैं कि नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई करते हैं ठीक। और जब बारिश होती है तो फिर इन सबको भागना पड़ता है। हाँ। तो इसमें कुछ कार्य आप निर्माण करा भी रहे थे, बीच में रुका, तो रुकने का कारण थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ, बता देंगे। क्या कारण है? जैसे रुकने का कारण क्या है कि थोड़ा सा मेरा हम लोग काम करने थे जहाँ पढ़ा करने थे ना, तो पेमेंट जो था ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब लेट से निकल रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा इधर पैसा बदल उसी के लिए मतलब हम लोग थोड़ा सा रुक गए आपके बात में। गाछ के ही नीचे, धूप के समय तो गाछ के ही नीचे पढ़ाई करवाते हैं बच्चे लोग। और रही बरसात के समय, अभी 3 महीना, तो जब बरसात होती है तो हम लोग तो उठ के बगल में अरुण जी की मकान है, उनके यहाँ चले जाते हैं, बैठ के वहीं बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। ठेकेदार साहब से जब बात होता है तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं उठ रहा है, अभी बिल उठेगा तब हम लगाएंगे। हमारा अभी 10 साइड बात किए थे। हाँ, 10 साइड है, 10 साइड में भी पैसा रुका हुआ है। इतना इतना गड्ढा है, छोटा छोटा बच्चा जाके उसमें घुस जाता है और उसका अंदर में गई क्या सांप बिच्छू क्या घुसा हुआ है, पत्ता उत्ता जब भरा है, पानी है, तो उसमें तो उसको क्या होगा, काट लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसके लिए तो उनको जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। रात में यदि एक बुढ़ा जाएगा लेटरिंग करने के लिए कल, क्योंकि हम लोग को यहाँ मैदान में उधर है, जंगल तरफ जाना पड़ता है, तो यदि वो जंगल में शौचालय नहीं मिला, शौचालय ने कहा कुछ अभी शौचालय अभी हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ पांडे। इस वक्त मैं पेटरपहाड़ी पंचायत के महेश्वरी गांव में मौजूद हूं, जो कि चकाई विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। और यहां पर जो है सो स्कूल की बहुत ज़्यादा समस्या है, जो कि बच्चों का पढ़ाई जो है सो नीचे करवाया जा रहा है। बरगद का पेड़ है, उसके नीचे देख सकते हैं बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं काफ़ी उधर। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं जो बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर यहाँ पर स्कूल क्यों नहीं है ये पूछेंगे। अगर स्कूल यहाँ पर नवीन प्राथमिक विद्यालय बनने का स्टार्ट हुआ, बाउंड्री घेरने का, बाउंड्री भी हो चुका है, लेकिन स्कूल जो है सो बन नहीं रहा है, रुक गया है बाउंड्री घेर करके। अरे एक बोरिंग भी किया गया तो पूरा नहीं किया गया है, बोरिंग कर करके उसमें चापाकल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया, छोड़ दिया गया है, जो कि बच्चे गांव में रहते हैं, घटना भी हो सकती है। और यहाँ पर जो स्कूल किस कारण से रुका हुआ बनने के लिए क्या कारण है वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ के शिक्षक को कितना परेशानी होता है, यहाँ पर ये धूप कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बारिश हो जाता है, किस तरह से परेशानियों को झेल करके बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे, सीधे हमारे साथ शिक्षक हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिन्हा हुआ। आप यहाँ पर जो पढ़ाई करवा रहे हैं कितने दिन से यहाँ पर करवा रहे हैं? लमसम जनवरी से आ रहे हैं, जनवरी से ही। जनवरी से मतलब कि इसी बरगद के नीचे यहाँ पर करवा रहे हैं पढ़ाई बच्चों को? 26 जनवरी झंडा तोलन भी किए हैं। सामने आप देख सकते हैं झंडा तोलन का भी है। झंडा तोलन किए हैं और जनवरी से ही हम यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं और जनवरी से काम कर रहे हैं। कितना परेशानी होता होगा सर जब बारिश होता है या फिर ज़्यादा धूप हो जाता है, गर्मी से कैसे परेशानियों का सामना करते हैं? धूप का तो गाछ के ही नीचे, धूप के समय तो गाछ के ही नीचे पढ़ाई करवाते हैं बच्चे लोग। और रही बरसात के समय, अभी 3 महीना, तो जब बरसात होती है तो हम लोग तो उठ के बगल में अरुण जी की मकान है, उनके यहाँ चले जाते हैं, बैठ के वहीं बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। और बाकी समय तो गाछ के ही, बरगद गाछ के नीचे ही पढ़ाई करते हैं। अच्छा, स्कूल का जो कार्य हो रहा था सिर्फ बाउंड्री करके छोड़ दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? स्कूल क्यों नहीं बन रहा है? देखिए, एक बार गुड्डू जी से बात हुई, जो यहाँ के संवेदक हैं, वो जमुई के हैं, उनसे बात हुई तो बोले कि कुछ पैसे के कारण से रुका हुआ है। अब तो ये विभाग बता सकती है, तो हमें जानकारी नहीं है। और रही हमसे बात भी उनसे नहीं हो रही, बहुत दिन से कॉल भी करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं गुड्डू जी। देखिए क्या स्थिति, अगर आप लोग से पता चले क्या स्थिति है, पैसा किस कारण से रुका हुआ है। जो ठेकेदार है स्कूल बनवा रहे हैं कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं हमारे। दुर्भाग्य है बिहार का और ये चकाई विधानसभा का, जो ठेकेदार यहाँ पर बना रहे हैं, एक तो जमुई का ठेकेदार है और यहाँ पर बना रहे हैं स्कूल। अगर यहाँ के शिक्षक है, शिक्षक कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं कॉल, कि स्कूल क्यों स्थगित कर दिया गया, बन क्यों नहीं रहा है। क्या ग्रामीण कॉल करेंगे तो उस ठेकेदार कॉल उठाएगा? ये तो नामुमकिन ही है कि कॉल रिसीव करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? बलराम पांडे। बलराम पांडे, क्या जानकारी यहाँ पर बच्चों को परेशानी कितना हो रहा है पढ़ाई में? स्कूल क्यों नहीं बन रहा है? जब स्कूल नहीं रहेगा तो परेशानी पड़ना ही पड़ेगा सर। अब आप लोग की दया यदि हो जाए तो स्कूल बन जाएगा। तो नेता मंत्री से क्यों नहीं बोलते यहाँ पर स्कूल जो बनने का स्टार्ट हुआ लेकिन रुक गया, क्यों रुका है? पूछे नहीं? हम लोग तो नेता ठीक है पास, तो हम लोग वोट के समय में सिर्फ आता है सर, और न यहाँ करके कोई मुखिया आता है न मुखिया आता है, कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा, जो कि शिक्षा ही नहीं रहेगा लोग तो कैसे जिएंगे? शिक्षा ही नहीं मिलेगा बच्चों को तो कैसे सीखेंगे? शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी है यार, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा में ही यहाँ पर बाधा है, शिक्षा ही नहीं मिल पा रहा है इस जगह पर। चलिए, और भी ग्रामीण हमारे साथ बात करते हैं, इनसे बात करें। क्या नाम होगा आपका? अरुण राय। अरुण राय,
तो क्या यहाँ पर स्कूल क्यों बाधित हो गया, क्यों नहीं बन पा रहा है? बाधित हम लोग को ऐसे हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि बाधित क्यों हुआ, क्योंकि जो पहले ग्रामीण का थोड़ा बहुत होता है उलझन की ये ज़मीन है वो है, ये सब उलझन ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद देखिए काम स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट हो गया। जब तक एनओसी नहीं मिलता है काम तो स्टार्ट नहीं होता है, तो एनओसी मिल गया, काम स्टार्ट हो गया। अब काम क्यों रुका है वो तो ठेकेदार साहब ही बता सकते हैं। अब जब शिक्षक को हम लोग यहाँ किन को पूछेंगे, शिक्षक साहब को पूछेंगे कि भाई आपका क्यों नहीं काम हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग का बातें नहीं हो रहा है, तो हम लोग किससे बात करें? शिक्षक यहाँ के जो है तो वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ ठेकेदार से बातें नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? हाँ, चलिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण और बोल रहे हैं। ठेकेदार साहब से जब बात होता है तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं उठ रहा है अभी, बिल उठेगा तब ने हम लगाएंगे। हमारा अभी 10 साइड बात किए थे ठेकेदार? हाँ 10 साइड है, 10 साइड में भी पैसा रुका हुआ है। अच्छा, इसके लिए हमारा पास पैसा जब तक नहीं उठेगा तब तक भैया हम कैसे लगाएंगे? तो उनको कहना है वही, लेकिन हमारा 10 साइड में पैसा फंसा हुआ है, नहीं लगा था। हम तो ये भी पूछे जो कि अभी कम से कम दीवार दिए हैं, उतना तक तो कम से कम कंप्लीट किए, पैलिंग किए हैं, वो देखिए पूरा गड्ढा भर गया। इतना गड्ढा है, छोटा छोटा बच्चा जाके उसमें घुस जाता है, और उसका अंदर में गई थी क्या सांप बिच्छू क्या घुसा हुआ है, पत्ता उत्ता जब भरा है पानी है तो उसमें तो उसको क्या होगा, काट लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, उसके लिए तो उनको जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। रात में अगर एक बुढ़ा जाएगा लेटरिंग करने के लिए कल, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ मैदान में उधर है, जंगल तरफ जाना पड़ता है, तो अगर वो जंगल में शौचालय नहीं मिला? शौचालय का ने कहा कुछ अभी शौचालय अभी हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। ये जंगल में जाने में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा आप छोड़ दिए, यहाँ से वहाँ 100-150 गड्ढा 200 मार के छोड़ दिए हैं। कल गई थी जाने में गई थी बुढ़ा गया, उसी में कैसे पैर टूट गया, एगो जानवर का पैर टूट गया, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम पिलर जो पैलिंग करवाए उसमें पिलर तो मार के छोड़ दीजिए, तो भी नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, शिक्षा में कितना प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को? बच्चे यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, छाँव में धूप रहता होगा, कितना परेशानी होता होगा, कितना ही मौसम है। आप अभी तो बारिश का मौसम है, आप खुद देख सकते हैं कि अभी यहाँ कैसे जब पानी पड़ेगा तो कहाँ जाएगा बच्चा? तो उसमें न शिक्षक कुछ कर सकता है, ना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का जिम्मेदारी है कि शिक्षक आया उनका बच्चा पहुंचा दे। अब शिक्षक कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मुड़िया पर नहीं बैठाएंगे? नेता लोग से पूछते क्यों नहीं है कि आखिर क्यों यहाँ कोई आता नहीं है? वो कितना टाइम में आ गए, जब उसको इलेक्शन का टाइम है, यहाँ हम जानते हैं कि हाँ इलेक्शन आ गया तो बहुत नेता दिखता है, लेकिन काम का टाइम में कोई नेता नहीं है यहाँ। क्या नेता और क्या कुछ पता ही नहीं चलता है कौन नेता है। इलेक्शन का टाइम में जब वोट लेने के लिए आते हैं तो उनको रोड दिखता है, जो कि यहाँ सगरो रोड बनल है। अरे अब जब वोट खत्म हो जाता है, वो नेता कुर्सी पर बैठ गए, उसका बाद में यहाँ भूल गए जो कौन क्या है। मतलब लेने से पहले आपको देख जाएगा इधर रोड नहीं है, यहाँ से निकलने का आपको इस जगह से कौन सा रोड है हमको बताइए, कौन किधर से निकलिएगा? अभी बारिश में किधर से निकलिएगा आप लोग? इस गांव में जो है समस्या ही समस्या है। अगर आप यहाँ इस गांव आते हैं तो पुल नहीं है, पानी में डूब करके आइए, समस्या है चारों तरफ, रोड का समस्या, काफ़ी समस्या। यहाँ पर स्कूल नहीं है। यहाँ पर चकाई के नेता मनोज पोद्दार जी भी आए हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। ये बच्चे का क्या हाल है, क्या लग रहा है सर, ये बच्चे को देख करके कैसा लग रहा है? देखिए, इन बच्चों को देखकर काफ़ी दुख हुआ कि खुले छत में एक तो धूप का प्रभाव होता है, गर्मी का दिन है, और दूसरी तरफ जब बारिश हो जाती है, और बारिश में फिर बच्चे क्या करेंगे? फिर बच्चे बारिश में भाग जाएंगे यहाँ से उठ के, तो इसकी पढ़ाई इस प्रकार से कैसे चलेगी? और जैसा कि मुझे पता चला कि यहाँ एक विद्यालय का निर्माण हो रहा था, बीच में रुक गया, और संवेदक मुझे मालूम चला कि गुड्डू जी हैं, गुड्डू सिंह जी हैं, जो जमुई के रहने वाले हैं। तो गुड्डू जी से मैंने बात तो नहीं की है उनसे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी मैं बात करूँ और मैं पूछता हूँ आप सबके सामने एक बार कि वो गुड्डू जी क्या कहते हैं। नंबर तो उनका मिला है। नरेंद्र जी यहाँ पे शिक्षक हैं, जो कि काफ़ी हमारे पुराने मित्र भी हैं, उर्वा के रहने वाले हैं। तो और ये क्या कठिनाई होती है ये हम भी समझ सकते हैं। अभी जब आ रहे थे तो नदी में मैंने क्या देखा, एक आदमी पूरा फुल पैंट खोल के और माथा पे रख के वो जंघिया पे पूरा क्रॉस कर रहे थे। तो ये पर डे जो है पलटन तूरी बह गया रहा था, इतना पानी में। पिछले साल बच्चा को स्कूल से बच्चा आता है, नदी तो ऊपर में लाके बच्चा छोड़ता है, वहाँ से जब बच्चा उधर से चला, नदी में बाढ़ आ गया। इतना पानी, एक छाती पानी में घुस के आया है बच्चा, एक छाती पानी में। सुनील चौधरी के पास होगा फोटो, अभी भी जाके अपडेट होगा, देख लीजिए। सुनील चौधरी कोई पेशेंट हो गया, कोई साधन नहीं है, कैसे लेके जाए? अभी बारिश हो गया, चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ नदी है, हमरा जाने के लिए यहाँ से कोई साधन नहीं है। अब मान लीजिए वो तो क्या होगा, वो पेशेंट का हालत, वो तो मरेगा ना। इमरजेंसी में हम किधर जाएं? कोई रास्ता नहीं है। किसी को भी बोलता हूँ, जैसे आप मान लीजिए हमारा मुखिया है,
हम उसी को बोलेंगे। हैं, हमारा ग्रामीण एमएलए है, हमारा जो विधानसभा का एमएलए को तो आज तक देखे ही नहीं है। चलिए, मनोज पोद्दार जी लगा रहे हैं, यहाँ के जो ठेकेदार बनवा रहे हैं स्कूल, उनको से देखिए, उनसे बात करेंगे, ये क्या बोलते हैं सुनेंगे। गुड्डू सिंह जी बोल रहे हैं क्या? चकाई से मनोज पोद्दार बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से। हाँ बोलिए महेश्वरी गांव हम आए हुए हैं जी। यहाँ पर। बच्चे को देख रहे हैं कि नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठीक। और जब बारिश होती है तो फिर इन सबको भागना पड़ता है। हाँ तो इसमें कुछ कार्य आप निर्माण करा भी रहे थे, बीच में रुका, तो रुकने का कारण थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ बता देंगे। क्या कारण है? जिससे रुकने का कारण क्या है कि थोड़ा सा मेरा हम लोग काम करने थे जहाँ पढ़ा करने थे ना, तो पेमेंट जो था ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब लेट से निकल रहा है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा इधर पैसा बदल, उसी के लिए मतलब हम लोग थोड़ा सा रुक गए। आपके बात में क्या पैसा रुक गया आपका? पैसा दूसरे जगह जैसे और सगरो करने हैं, थोड़ा सा मतलब दिक्कत से निकल रहा है ना, मुझे बात में। इसीलिए थोड़ा सा मतलब पैसा हाथ से रहेगा तभी तो काम करिएगा आप। विभाग से पैसा नहीं आया है क्या? पैसा आयल है, थोड़ा सा दिक्कत है, अभी स्थापना स्टार्ट नहीं किया भुगतान करने के लिए। अब देखिए आज कल में स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर। तो कहाँ पैसा फंसा हुआ है? डीओ ऑफिस में फंसा है, जिला में डीओ ऑफिस में फंसा हुआ है। अच्छा, और जहाँ किए हैं काम, जैसे सारे प्रखंड में हो रहा है काम, मेरा अभी निकला ही नहीं। थोड़ा सा पूंजी पगा के लेकर हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, डीओ साहब से बात करते हैं। हाँ बात करिए डीओ साहब से। तो आपको क्या संभावना लग रहा है, कब तक हो पाएगा? जैसे हो जाएगा 10 से 15 दिन में हो जाएगा इधर काम शुरू करिएगा 10-15 दिन में। हाँ उसके बाद चालू कर देंगे। ठीक है, वैसे डीओ साहब से बात कर लेते हैं। ठीक। देखिए, अब संवेदक जो हैं गुड्डू जी, उनका कहना है कि पैसा विभाग से तो आया, फिर कहीं डीओ ऑफिस में आके फंस गया है। अब डीओ ऑफिस में फंसा है या नहीं फंसा है, ये तो जानकारी अब प्राप्त करेंगे जब उनको हम फ़ोन लगाएंगे। लेकिन ये दुखद है, इस गांव में जो नदी है, महारेड्डी नदी, अजय नदी में पुल नहीं होने के कारण मुझे लगता है कि दर्जन भर गांव होंगे, 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं जो लोग प्रभावित हैं। लगभग इधर से 3-4 पंचायत प्रभावित है इस गांव के, इस नदी के कारण। और कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि ये नदी के ऊपर पुल बनेगा, निर्माण होगा। 2020 में भी हम लोग आए थे, हम लोग मांग रखे थे, लेकिन बीच में सरकार बदल गई थी, आरजेडी नीतीश की सरकार बन गई थी। बीच में फिर हम लोग आंदोलन भी करते रह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी फिर से सरकार पटरी पे आई है, तो हम मांग करेंगे अपनी ही सरकार से कि ये विलम्ब क्यों है। और जहाँ तक सुबह मैंने पता किया कि अभी तक इसका कोई प्रोसेस में अभी नहीं आया है। तो नदी के हाँ, नहीं, आश्वासन तो आप ठीक है दे रहे हैं, लेकिन जब तक बनेगा नहीं तब तक तो जनता को विश्वास तो नहीं करेगी जनता। तो ये दुखद है। हम भी चाहेंगे कि अपनी ही सरकार से मांग करेंगे, अपने पथ निर्माण मंत्री से, अपने जल संसाधन मंत्री से, दोनों से बात करेंगे आखिर कहाँ विलम्ब है, क्यों नहीं है। और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन में क्या है नहीं है एक बार देखना पड़ेगा। बाकी जो समस्या है, हमें दुख है इस बात की। और बाबा हमारे जो हैं, हाँ, इस गांव में जो है सो चारों तरफ से आने के लिए रास्ता नहीं है, मिट्टी के रास्ता है। यहाँ पर रोड नहीं है, वो भी जंगल झाड़ है। यहाँ पर रास्ता का बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को कोई बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे पहले चकाई जाएंगे, तो चकाई में हॉस्पिटल नहीं है, रेफर कर जाएंगे, तब तक जो भी पेशेंट रहता है उसका मृत्यु हो जाता है। यहाँ पर हर एक परेशानी इस गाँव में। दोस्तों, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।